two concentric circles are of radii 5 cm and 3 cm. पहले मैं आपको सिर्फ इतने पार्ट को समझा देता हूँ. आई होप आपको कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है ये मालूम होगा. कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है लेकिन रेडियस अलग अलग होता है. मैंने दो सर्कल पहले से ही ड्रॉ करके रखे हैं, एक स्मॉलर सर्कल और एक लार्जर सर्कल. आपको उनका रेडियस गिवन है एज 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. तो जो लार्जर सर्कल होगा उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर जिसको मैंने OB से डिनोट किया है, और जो स्मॉलर सर्कल है उसका रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर जिसको मैंने OA से डिनोट किया. तो OA जो है वो स्मॉलर सर्कल का रेडियस है और OB जो है वो लार्जर सर्कल का रेडियस है. आगे आपसे क्या पूछना देखते हैं. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल. आपको क्या करना है, लार्जर सर्कल के एक ऐसे कॉर्ड की लेंथ निकालनी है जो स्मॉलर सर्कल को किसी पॉइंट पे टच कर रहा है. तो मैंने फिगर के हिसाब से क्या किया है, कॉर्ड PQ मैंने ड्रॉ किया है जो स्मॉलर सर्कल को पॉइंट C पे टच कर रहा है. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, PQ जो है वो लार्जर सर्कल का कॉर्ड है और स्मॉलर सर्कल को पॉइंट C पे वो टच कर रहा है. और फाइनली आपको इस कॉर्ड PQ का ही लेंथ बताना है. आपके लिए नोन क्या है, रेडियस पता है आपको स्मॉलर सर्कल का 3 सेंटीमीटर और लार्जर सर्कल का 5 सेंटीमीटर, और आपको PQ की लेंथ बतानी है. सॉल्व कैसे करेंगे देखिए. सबसे पहले तो गिवन लिख लेते हैं. वी आर गिवन दैट OA is equal to 3 centimeter which is radius of smaller circle and OB is equal to 5 centimeter which is radius of larger circle. Also we are given that PQ is a chord of larger circle that touches a smaller circle at point C. उसको भी लिख लीजिए. Also PQ is a chord of larger circle that touches the smaller circle at point C. ठीक. और फाइंड क्या करना है आपको, लेंथ ऑफ कॉर्ड PQ, वो भी लिख लेते. वी नीड टू फाइंड लेंथ ऑफ कॉर्ड PQ. PQ की लेंथ फाइंड करने के लिए आपको छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन करना होगा. आपको पॉइंट O और C को ज्वाइन करना होगा और पॉइंट O और Q को ज्वाइन करना होगा. ठीक. क्या किया आपने, मैंने इसको लिख देता हूं. ज्वाइन OC एंड OQ. अब आप देखिए OC क्या है, OC स्मॉलर सर्कल का रेडियस है. तो स्मॉलर सर्कल का रेडियस गिवन था आपको 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब OC भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर. लाइकवाइज OQ क्या है, OQ लार्जर सर्कल का रेडियस है और लार्जर सर्कल का रेडियस गिवन था आपको एज 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब OQ भी कितना होगा, एज 5 सेंटीमीटर. तो मैं उसको भी लिख देता हूँ. हियर OC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड OQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ठीक. अब एक कंसेप्ट याद करिए. मैंने आपको एक थ्योरम बताया था कि जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. PQ जो है एक्चुअली लार्जर सर्कल के लिए तो वो कॉर्ड है, लेकिन स्मॉलर सर्कल के हिसाब से देखें तो स्मॉलर सर्कल के लिए वो एक टेंजेंट है PQ. ठीक. और OC क्या है, स्मॉलर सर्कल का रेडियस. इसका मतलब ये जो टेंजेंट है PQ स्मॉलर सर्कल का, वो रेडियस OC के साथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे परपेंडिकुलर होगा. ठीक. मतलब एंगल OCQ जो होगा वो 90 डिग्री होगा. तो मैं उस चीज़ को यहाँ पे लिख देता हूँ. PQ इज अ टेंजेंट एट C. ठीक है, टेंजेंट एट C मतलब पॉइंट C फॉर द स्मॉलर सर्कल. टेंजेंट वो स्मॉलर सर्कल के लिए, फॉर द स्मॉलर सर्कल, एंड OC क्या है, स्मॉलर सर्कल का रेडियस, एंड OC इज रेडियस. इसका मतलब एंगल OCQ जो होगा, OCQ वो कितना होगा, 90 डिग्री. इसका रीजन आपको मालूम है क्या, कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ. ठीक है. तो अगर एंगल OCQ 90 डिग्री हुआ तो ये जो ट्रायंगल है OCQ, ये ट्रायंगल कैसा हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल. तो इस चीज़ को लिख लेते हैं. विच इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल OCQ इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल. ठीक. और जैसे ही
ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, तो ध्यान से देखिए, आपको ये साइड पता है 3 सेंटीमीटर, ये पता है हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर, तो सी क्यू आप इजीली निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। कोई भी अगर ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है तो आप उसमें पाइथागोरस थ्योरम एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम we can write OC square plus CQ square is equal to OQ square। बस जिनकी वैल्यूज पता है उसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। OC आपको मालूम है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस CQ अननोन है उसको ऐसे छोड़िए, इज इक्वल टू OQ आपको मालूम है 5 सेंटीमीटर, तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, विच गिव्स अस 3 का स्क्वायर 9 प्लस CQ स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। अब 9 को जैसे ही आप RHS में ले जाएंगे 25 से सब्ट्रैक्ट होगा, विच गिव्स अस CQ स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, जिससे CQ स्क्वायर मिलेगा आपको 25 माइनस 9 इज 16 एंड टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स विल गिव अस CQ एज 4। 16 का रूट क्या होगा 4। तो फाइनली आपको ये पता चल गया कि जो CQ है वो कितना है 4 सेंटीमीटर। और जो काम आपने इस तरफ किया है वो आप इस तरफ भी कर सकते हैं, मतलब अगर मैं OP को ज्वाइन करूं तो ये OP भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि वो लार्जर सर्कल का रेडियस है, और OC अगेन 3, तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप PC निकाल लेंगे, वो भी कितना आएगा 4 सेंटीमीटर। तो जैसे हमने CQ फाइंड आउट किया, सिमिलरली हम PC भी फाइंड आउट कर सकते हैं 4 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिमिलरली, आपको एग्जाम में फिर से PC कैलकुलेट करके नहीं बताना, आप सिमिलरली करके लिख सकते हैं, सिमिलरली PC इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। तो अब आप देखिए जो कॉर्ड PQ है वो है क्या एक्चुअली, PC और CQ का सम। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर PQ इज इक्वल टू PC प्लस CQ। एक्चुअली देयरफॉर नहीं लिखना चाहिए आपको, सिंस लिखना चाहिए। सिंस PQ इज इक्वल टू PC प्लस CQ, और आपको PC और CQ दोनों की वैल्यू पता है 4 सेंटीमीटर, 4 प्लस 4, तो फाइनली आपको PQ मिल जाएगा एज 8 सेंटीमीटर, ठीक, विच गिव्स अस PQ एज 8 सेंटीमीटर। और PQ है क्या, लार्जर सर्कल का कॉर्ड जो स्मॉलर सर्कल को पॉइंट C पे टच कर रहा था। दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन। लेट अस नाउ मूव ऑन टू 8th क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज।